हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम जानेंगे लूसेंट के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पूरी लूसेंट का निचोड़ है जो आपके एमपीपीएससी आगामी एग्जाम में एमपीपीएससी, रेलवे बोर्ड, एसएससी और किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये दोस्तों, और हाँ दोस्तों, आपको इसमें से अपना स्कोर बनाने का मौका मिलेगा। तो कौन कौन से प्रश्न का आप सही आंसर दे सकते हैं कमेंट कीजिए और अपना स्कोर बनाइए। अंत में आपको लास्ट साथ के साथ आपको आंसर बताए जाएंगे कौन कौन से प्रश्न सही हो सकते हैं। तो ये दोस्तों शुरुआत करते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले आप अपना उत्तर देते समय स्कोर बनाते जाए। 100 प्रश्न में से कितने अंक आप ला सकते हैं और सब प्रश्नों के पीडीएफ आपको लास्ट में मिल जाएगी, ठीक है। और ये आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं hindieducation.in पर। तो ये दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न अपना है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो तुलसी, भवभूति, चंद्रवरदाई, विष्णु शर्मा। तो पंचतंत्र के लेखक, इसका बताना आपको सही आंसर विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। नेक्स्ट अगला है, पानी के प्रवाह का मात्रक क्या है? पानी के प्रवाह का मात्रक क्या है? मीटर, लीटर, प्रकाश वर्ष, क्यूसेक। जो पानी का प्रवाह जो बरसात के दिनों पर देखते हैं और वो क्या में नापते हैं दोस्तों? क्यूसेक में नापते हैं। पानी के प्रवाह को क्या में नापते हैं? क्यूसेक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूसेक, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, तीसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सरोजिनी नायडू, श्रीमती सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा दोस्तों, चौथा क्वेश्चन, बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? तो इसमें गंगा, यमुना, कोसी, सरयू। तो दोस्तों बिहार का शोक वाली सही नदी है कोसी नदी। और कोसी नदी की एक विशेषता ये भी है कि अपने मार्ग को बदलती रहती है, ऐसे अपने मार्ग को बदलती रहती है। तो आपको प्रश्न आ जाए कि अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी। बिहार में बहुत उत्पात मचाती है नदी, बरसात के दिनों में बहुत पानी आता है और चारों तरफ बाढ़ आ जाती है। तो वो कौन सी नदी है? कोसी नदी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, पांचवा क्वेश्चन, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। सही ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा मीथेन। और मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला है दोस्तों, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी को दोस्तों, एलपीजी गैस होती है अपने घर में जो सिलेंडर में भरी जाती है, द्रवित पेट्रोलियम गैस बोलते हैं इसको, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इसको द्रवित पेट्रोलियम गैस भी बोलते हैं। तो एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो इसका मुख्य घटक है दोस्तों ब्यूटेन। सही ऑप्शन इसका तीसरा सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? सही आंसर आपको याद है तो इसका कमेंट कीजिए, वीडियो को स्टॉप कीजिए। तो राजस्थान का लोक नृत्य घूमर। राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है? घूमर। और पंजाब का भांगड़ा है, और गुजरात का डांडिया है। तो ये चीजें भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, डेनमार्क की राजधानी क्या है? डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो डेनमार्क की राजधानी है कोपहेगन। डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, डेनमार्क की राजधानी कोपहेगन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से नापते हैं? तो भूकंप की तीव्रता नापते हैं दोस्तों सीस्मोग्राफ से। किस यंत्र से नापते हैं? सीस्मोग्राफ से। भूकंप की तीव्रता सीस्मोग्राफ से नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला रहेगा दोस्तों, आगा खां कब
किस खेल से संबंधित है? और आगा का कप, ये दोस्तों है आपके हॉकी से। आगा का कप के लिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, हॉकी। आगा का कप किस खेल से? हॉकी संबंधित है। और हॉकी के जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो दोस्तों सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जीवी मावलंकर। लोकसभा प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोचिन। अरब सागर की रानी कोचिन को कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्तों 13वां क्वेश्चन है, यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 4 नवंबर 1946 को। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, कबीर के गुरु कौन थे? ये आपके आरआरबी एनटीपीसी। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक भी करें, दोस्तों में शेयर भी करते हैं और पूरे 100 क्वेश्चन देखते हैं। हो सकता है इसमें 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाए। कबीर के गुरु कौन थे? तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। और स्वामी हरिदास किसके गुरु थे? तानसेन के गुरु थे। तानसेन के गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास। और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप याद रखें। नेक्स्ट है, WW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार किसने किया? तो सही आंसर हो जाएगा ये वाला, टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये होता दोस्तों 1764 ईस्वी। बी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। नेक्स्ट है अगला, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान तो होता है दोस्तों 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। आप याद रखें, रट ले बिल्कुल। नेक्स्ट है, शिवाजी स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो शिवाजी स्टेडियम 4 ऑप्शन आपके सामने, इंदौर में होलकर स्टेडियम है। और शिवाजी स्टेडियम कहाँ पे दोस्तों? ये नई दिल्ली में स्थित है। शिवाजी स्टेडियम कहाँ पे? नई दिल्ली। नेक्स्ट है, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों वैज्ञानिक नाम से जुड़े हुए 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसका हमने 4 ऑप्शन आपको सामने दिए हैं। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम कैनिस फेमिलिस। कैनिस फेमिलिस। और ये मेकीफेरा इंडिका, ये आम का वैज्ञानिक नाम है। मेकीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। और ये अभी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था और आने वाले एग्जाम में भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसको खाने का सोडा बोलते हैं, लेकिन इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट अगला है, रूस की मुद्रा क्या है? दोस्तों रूस की मुद्रा है रूबल। डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, रूबल। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। और बाकी जब आपको बता दूं मैं, जापान येन जापान की मुद्रा है। दिनार और डॉलर किसकी? अमेरिका की मुद्रा है। डॉलर अमेरिका की मुद्रा है। तो ये चीजें भी आप याद रखें, किस किस की मुद्रा क्या है। मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ होता है? तो दोस्तों इनका जन्म होता है लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ होता है? लुम्बिनी में। इसे याद रखें आप। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह। तो सबसे गर्म ग्रह, यहाँ ऑप्शन गलत आ गए, इसमें से ऑप्शन नहीं आया। सौर मंडल सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। कौन सा है दोस्तों? शुक्र। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। तो 23 वाला ऑप्शन अपना गलत हो गया, लेकिन
सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, नेक्स्ट आप याद रखें, किस सब्जी में लोह तत्व अधिक होता है? किस सब्जी में लोह तत्व अधिक होता है? तो लोह तत्व होता है दोस्तों पालक में। पालक में लोह तत्व सबसे अधिक होता है। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है और मेथी में विटामिन ए होता है, लेकिन लोह तत्व जो होता है वो पालक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। और ये पूछ रहा है प्रथम अध्यक्ष, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और योजना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अगर पूछे तो वर्तमान अध्यक्ष होते हैं भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी वर्तमान में योजना के अध्यक्ष हैं, लेकिन इसने प्रथम पूछा है इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखिए आप, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी दोस्तों फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया। डी ऑप्शन पर राइट हो जाएगा। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? रेफ्लेशिया होता है। नेक्स्ट है, एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? एक अश्वशक्ति बराबर होता है, डी ऑप्शन पर राइट हो जाएगा, 746 वाट। 746 वाट। नेक्स्ट है, ध्वनि का गमन किस में नहीं होता है? ध्वनि का गमन किस में नहीं होता है? तो निर्वात में नहीं होता है। ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है, लेकिन निर्वात में नहीं होता है। ठीक है, अगला है, दूध का घनत्व किस नापते हैं? तो दूध का घनत्व नापते हैं दोस्तों, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लेक्टोमीटर से। दूध का घनत्व किस नापते हैं? लेक्टोमीटर से। दूध का घनत्व लेक्टोमीटर से। दूध का घनत्व लेक्टोमीटर से। दूध का घनत्व किस नापते हैं? लेक्टोमीटर से। सी ऑप्शन पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए 31 वाला प्रश्न, आर्द्रता किस यंत्र से नापते हैं? तो आर्द्रता नापते हैं दोस्तों हाइग्रोमीटर से। किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर, यानी डी ऑप्शन पर राइट हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट है, HTML का फुल फॉर्म है। HTML एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन राइट होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सी ऑप्शन राइट होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का लोक नृत्य कौन सा है? तो कर्नाटक लोक नृत्य है दोस्तों यक्षगान। कौन सा है? यक्षगान। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शतरंज बोर्ड पर संख्या कितनी होती है? खानों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 64। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शतरंज के बोर्ड पर खानों की संख्या होती है 64। नेक्स्ट है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में अम्ल होता है दोस्तों एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिरका में अम्ल होता है एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई है दोस्तों एम्पियर। विद्युत धारा का नापा जाता है एम्पियर। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है, मैग्नेटाइट किसका अयस्क होता है? तो मैग्नेटाइट होता है लोहे का अयस्क होता है। अयस्क भी आप याद रख लें, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का। नेक्स्ट है, ईसाइयों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ है इसमें दोस्तों सी ऑप्शन राइट है, बाइबल। ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? बाइबल। रामायण हिंदुओं का है, पुराण मुसलमानों का है, और
बाइबल है, ईसाइयों का है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज। और नेक्स्ट है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों 7.4। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट है, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो HIV द्वारा होने वाला रोग इसको बोलते हैं एड्स। एड्स होता है, ये संक्रमित सुई लगाने से होता है और इसको एड्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपके सामने, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पिछले क्वेश्चन में हमको आपको बताया था, आम का वैज्ञानिक नाम है मेगिफेरा इंडिका। मेगिफेरा इंडिका। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। तो ये चीजें भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, पारा का मुख्य अयस्क कौन सा है? पारा का मुख्य अयस्क, तो दोस्तों सी ऑप्शन राइट होगा, सिनेबार। पारा का मुख्य अयस्क है सिनेबार। खून का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो दोस्तों ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। शैवाल का अध्ययन क्या कहते हैं? शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शैवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को कहा जाता है दोस्तों, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फाइकोलॉजी। और माइकोलॉजी है, ये कवक के अध्ययन को कहा जाता है। और सिस्मोलॉजी, भूकंप के अध्ययन को, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। तो चीजें भी आप याद रखें, यानी शैवाल का है फाइकोलॉजी। प्रकृतिवाद के जनक कौन है? अगला ऑप्शन है, प्रकृतिवाद के जनक कौन है? केपलर, डार्विन, गैलीलियो। तो प्रकृतिवाद के जनक दोस्तों डार्विन। प्रकृतिवाद के जनक कौन है? डार्विन। नेक्स्ट है, स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो ये दोस्तों 22 भाषा है। कितनी भाषा है? 22 भाषा है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा दोस्तों? तो इसका से ऑप्शन हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इसका से ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान मनाया जाता है दोस्तों ये 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बाबर के पिता का क्या नाम था? बाबर के पिता का क्या नाम था? तो ये कंपटीशन एग्जाम में आपके निश्चित बाबर क्या, शेरशाह का, किसी का भी पिता का नाम पूछ ले तो बाबर के पिता का नाम था दोस्तों, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा दोस्तों गोदावरी नदी। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है अगला, गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस। और दोस्तों 25 दिसंबर को क्रिसमस डे भी मनाया जाता है। एक बात तो बता दो आपको, क्रिसमस डे भी मनाया जाता है। जो ईसाइयों का धर्म है, ईसाई धर्म है और रिलेटेड है, ईसाई धर्म से रिलेटेड क्रिसमस डे। तो गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, मेंढक में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मेंढक पाया जाता है दोस्तों 26 जोड़ी गुणसूत्र। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 26 जोड़ी
महत्वपूर्ण सूत्र। नेक्स्ट है मृगमरीचिका किसका उदाहरण है, किस घटना का उदाहरण है? तो इसमें आपके सामने ऑप्शन रहेंगे 4, परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, विवर्तन। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पूर्णांतरिक परावर्तन। मृगमरीचिका की घटना का उदाहरण है पूर्णांतरिक परावर्तन का उदाहरण। नेक्स्ट है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी आवश्यक है? तो दोस्तों कपास की खेती के लिए काली मिट्टी आवश्यक है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी में कपास अधिक होता है। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, जयदेव। तो इसका सेम ऑप्शन सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहता है। नेक्स्ट है मलयालम कहाँ की भाषा है? दोस्तों मलयालम भाषा है केरल की भाषा मलयालम। नेक्स्ट है जिम्बाब्वे की राजधानी कौन सी है? तो जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। सी ऑप्शन राइट होगा, हरारे। और ओटावा किसकी राजधानी? कनाडा की राजधानी है। और हनोई राजधानी है वियतनाम की राजधानी। हनोई किसकी राजधानी? वियतनाम की। और रोम किसकी? इटली की राजधानी रोम है। तो ये चीज़ें सब इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप याद रखें। देखिए जिम्बाब्वे की राजधानी कौन सी होगी? हरारे। और बाकी जो बची है हनोई किसकी? वियतनाम की। अगर कनाडा की पूछे तो ओटावा, और इटली की राजधानी पूछे तो रोम। अगर आपसे एग्जाम में कौन से भी ऑप्शन वहाँ पे पूछ सकते हैं। अगला है विद्युत आवेश का मात्रक। विद्युत आवेश का मात्रक कौन सा है? तो विद्युत आवेश का मात्रक होगा दोस्तों कूलाम। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम। नेक्स्ट है भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान निर्माण सभा के अध्यक्ष कौन? तो निर्माण सभा के अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निर्माण सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से एक बात और जुड़ी है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखिए पृथ्वीराज रासो की रचना कौन सी है? तो इसमें पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है? तो ये थे चंद्रवरदारी। नेक्स्ट है भेड़ाघाट जलप्रपात कहाँ पे है? तो दोस्तों जबलपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जबलपुर में। तानसेन के गुरु का नाम क्या था? तानसेन के गुरु का नाम था दोस्तों स्वामी हरिदास। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तानसेन के गुरु का नाम स्वामी हरिदास। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कौन सा पुरस्कार मिला? भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण और सभी। तो सही ऑप्शन दोस्तों इसमें सभी पुरस्कार मिले। लता मंगेशकर को भारत रत्न भी मिला और पद्म भूषण भी मिला और नीचे पद्म विभूषण भी मिला और चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन की प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है माखनलाल चतुर्थी का जन्म कब किसे मनाया जाता है? तो इनकी जयंती दोस्तों 4 अप्रैल को। माखनलाल चतुर्थी का जन्म है 4 अप्रैल को। माखनलाल चतुर्थी का जन्म को 4 अप्रैल 1889 को था। अगला देखिए बुलंद दरवाजा कहाँ है? ये दोस्तों फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में। दिन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो दोस्तों अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था? अकबर ने। दिन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। नेक्स्ट है अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो अढ़ाई दिन के झोपड़ा का निर्माण कराया था दोस्तों
कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन के झोपड़ा निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। नेक्स्ट है रेशम मार्ग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रेशम मार्ग है चीन में। रेशम मार्ग का संबंध किससे है? चीन। रेशम मार्ग कहाँ पे? चीन में। नेक्स्ट अगला है ग्रैंड ट्रंक रोड किस देश में है? तो ये दोस्तों भारत में। और इसका निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने करा था, जो कलकत्ता से पेशावर जाती है। कलकत्ता से पेशावर को जाने वाला जो रोड है, जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं, या जीटी रोड भी बोलते हैं इसको, संक्षिप्त नाम है जीटी रोड। तो इसका निर्माण किसने करा था? शेरशाह सूरी ने करा था, और जो कहाँ पे? भारत में। अगला देखिए विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग। सबसे बड़ा रेल मार्ग दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अगला देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अगला ऑप्शन देखिए मध्य प्रदेश की विधानसभा सदस्य संख्या कितनी? तो विधानसभा सदस्य संख्या है दोस्तों इसकी 230 यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विधानसभा सदस्य संख्या 230। और विधानसभा की आयु कितनी? 25 वर्ष होती है। अब बात करें लोकसभा सदस्य की बात करें तो लोकसभा की है लोकसभा सदस्य संख्या होती है दोस्तों 545। लोकसभा सदस्य संख्या कितनी? 545। और अधिकतम कितनी? 552। अधिकतम पूछे तो 552 है, और सामान्य पूछे तो 545। और राज्यसभा सदस्य संख्या 250। ये चीजें भी आप याद रखें। तो मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य संख्या 230 है, बी ऑप्शन राइट होगा। और 250 है राज्यसभा सदस्य संख्या, 545 लोकसभा की है, और लोकसभा की अधिकतम पूछे तो 552। ठीक है। अगला विधानसभा सदस्य क्या कहते हैं? विधानसभा सदस्य को क्या कहते हैं? तो दोस्तों विधायक कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? विधायक। और विधायक का फुल फॉर्म होता है MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तब यह याद रखें। अगला प्रश्न अपना अबुल फजल कौन सी रचना है? अबुल फजल की रचना है दोस्तों अकबरनामा, इंडिका, AOD से ये दोनों, और आईन अकबरी। तो अबुल फजल की रचना है A और D राइट है। एक तो अकबरनामा राइट है और आईन अकबरी राइट है। ये दोनों अबुल फजल की रचना है। इंडिका मेगस्थनीज की, इसलिए बी नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि इन दोनों इसकी रचना है एक तो अकबरनामा और डी है आईन अकबरी, दोनों अबुल फजल की रचना। अगला है एतमादौला का मकबरा कहाँ स्थित है? एतमादौला का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो किसने बनवाया था एतमादौला का मकबरा? किसने बनवाया था? तो दोस्तों नूरजहां ने। किसने बनवाया था दोस्तों? ये नूरजहां ने बनाया था। नूरजहां ने अपने पिता की याद में बनाया था। अपने पिता की याद में बनवाया था। नेक्स्ट अगला है ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों शाहजहां ने करवाया था। और ये कहाँ पे ताजमहल है? आगरा में है। और किसने बनवाया था? शाहजहां ने, और अपने बेगम मुमताज महल की याद में बनाया। ये चीजें भी अभी याद रखें। अगला वायुदाब मापने की इकाई कौन सी है? तो दोस्तों वायुदाब मापने की इकाई मिलीबार। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वायुदाब मापने की इकाई मिलीबार। नेक्स्ट है श्यान श्यान पर्वतमाला और अल्ताई पर्वतमाला के बीच कौन सा मरुस्थल है? ये दोस्तों गोबी मरुस्थल है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो ये दोस्तों बैरोमीटर, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और बाबर की आत्मकथा कौन सी है? तो बाबर की आत्मकथा है तुझु के बाबरी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और जिसको बाबरनामा भी बोलते हैं,
और कौन सी भाषा में लिखी गई सब पूछे तो तुर्की भाषा। तो कौन सी भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा। नेक्स्ट है ग्रैंड ट्रंक यानी जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने कराया था। किसने कराया था? शेरशाह सूरी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गीत गोविंद की रचयिता कौन है? तो जयदेव। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गीत गोविंद की रचयिता जयदेव। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश के संस्थापक है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। अब 21 अप्रैल 1556, ये 21 अप्रैल तो याद रख लिया, लेकिन 1526 भी आप याद रखें। 21 अप्रैल 1526, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? तो ये हुआ तो दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। जीत किसकी हुई थी दोस्तों? बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। हार किसकी हुई थी? इब्राहिम लोदी की। और बात कर लेते दोस्तों और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। ये जो हेमो विक्रमादित्य लिख रखा और बैरम खां लिख रखा, ये पानीपत के द्वितीय युद्ध में हुआ था। द्वितीय युद्ध किसके? हेमो और विक्रमादित्य के बीच हुआ था। हेमो और विक्रमादित्य के बीच हुआ था, और जिसमें हेमो और बैरम खां के बीच हुआ था, और बैरम खां की जीत हुई थी। इसमें बैरम खां की जीत हुई थी और हेमो की हार हुई थी। और तीसरा युद्ध हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, और इस युद्ध में मराठों की जीत हुई थी। मराठा और अहमद शाह अब्दाली में मराठे हारे थे और अहमद शाह अब्दाली जीत हुई थी। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आप याद रखें, अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। वो तो अब आपको बता दूं मैं एक बार सीक्वेंस से। प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर की जीत हुई। और दूसरा युद्ध हेमो विक्रमादित्य और बैरम खां के बीच हुआ, जिसमें बैरम खां की जीत हुई। तीसरा युद्ध हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, अहमद शाह के बीच जीत हुई थी। ठीक, अगला तमिल भाषा में रामायण के रचनाकार कौन थे? तो ये दोस्तों कंबन। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? दोस्तों एमपीपी पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन आपके पास 14 जनवरी 1761। 14 जनवरी 1761, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 14 जनवरी 1761। और ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। आंध्र प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो ये दोस्तों चेंचूस। डी ऑप्शन राइट होगा। संसार की सबसे गहरे और मीठे पानी की झील कौन सी है? तो बैकाल झील। गहरे और मीठे पानी की झील बैकाल झील है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भोपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भोपाल में। भीमबेटका की गुफा कहाँ है? तो दोस्तों रायसेन जिले में। कहाँ पे? रायसेन जिले में। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियना मानव अधिकारों का विश्व सम्मेलन कब हुआ? तो ये होता दोस्तों 1993 में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1993 हुआ। और नेक्स्ट है किस पठार को संसार की छत कहते हैं? तो दोस्तों पामीर पठार को संसार की छत कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की पूछे माउंट एवरेस्ट। विश्व की माउंट एवरेस्ट है। और भारत की पूछे तो कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची कंचनजंगा या K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा या K2। और विश्व की पूछे तो माउंट एवरेस्ट। याद रखना। नेक्स्ट है सुएज नहर किन दो महासागर जोड़ती है? तो ये जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
भूमध्य सागर और लाल सागर जोड़ने वाली नहर कौन सी? सुएज नहर। तो थैंक यू दोस्तों, ये थे आपके 100 क्वेश्चन और सारे प्रश्नों की PDF आपको hindiEducation.in पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, दोस्तों शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें।